सबसे पहला प्राथमिकता होगा कि 14 जिला के विभिन्न प्रखंड में स्नातक भवन होगा और उस स्नातक भवन में सारी सुविधाएं होगी। युवा शिक्षित स्नातक बेरोजगार के एम्प्लॉयमेंट के लिए फॉर्म भरने के लिए ये मेरा सबसे पहला होगा। मुझे पूरा और भरोसा और विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल के समर्थकों का, शुभचिंतकों का मुझे आशीर्वाद वोट के रूप में मिलेगा कि जो शिक्षा में गिरावट आई है तमाम विश्वविद्यालयों में, उसमें सिंडिकेट के जो माननीय सदस्य लोग हैं इन लोगों को सक्रिय होने की आवश्यकता है। हायर एजुकेशन लेने के बाद का जो बेरोजगारी का चुनौती है, जिसको विशेष करके आपने लगातार कई बार फोकस लगा, शिक्षित बेरोजगारी, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा, इसका मूल कारण है शोध का। ये जो तमाम विश्वविद्यालयों में पूर्व के दिनों में शोध का काम होते रहा है वो लगभग समाप्त है। कोसी स्नातक या पूरे बिहार में जो स्नातक का चुनाव है एमएलसी का, विधान पार्षद का, उसमें मतदाता सूची जब एक बार प्रकाशन हो जाए उसको कंटिन्यू करना चाहिए। छात्र संघ चुनाव तिलका मांझी या मुंगेर विश्वविद्यालय या मधेपुरा विश्वविद्यालय या पूर्णिया विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय प्रशासन को कराने की आवश्यकता है। इन तमाम चीज़ों को हम सुदृढ़ कराने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये जो प्रचंड बहुमत इस बार आया है, जिस वोट से, जिस संख्या से सरकार बनी है, तो निश्चित तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार को अविलंब सभी विश्वविद्यालय में, बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति करनी चाहिए। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान, कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं युवा कनेक्शन। 2026 कई सारी उम्मीदों का साल है और इस साल जो है बिहार में जो है एमएलसी का चुनाव होने वाला है। एमएलसी को चुनाव कर लेकर के कई लोग अपनी तैयारी जो है आरंभ कर चुके हैं। इसी दौरान आज हमारे साथ जो है एक ख़ास मेहमान शिशुपाल भारती जी हैं, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये भी जो है भावी उम्मीदवार के तौर पर अपनी तैयारी कर रहे हैं ज़ोर शोर के साथ। इनकी क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ ये सोचते हैं, इनका क्या कुछ एजेंडा है, इन तमाम पहलुओं पे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो शिशुपाल भारती जी, सबसे पहले आपका युवा कनेक्शन पर स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत आभार। युवा कनेक्शन का हम आभार और धन्यवाद करते हैं कि इस तरह के हमारी जो भाव और भावना है उसको आपके युवा कनेक्शन के माध्यम से आम आवाम तक जाएगा, आप पहुंचाने का प्रयास करने का एक माध्यम बन रहे हैं। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई मैं आपको देता हूं। शिशुपाल भारती जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपका राजनीति में प्रारंभ आप किस तरह से हुए, आपकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा कैसे हुई? देखिए, मैं पूर्व के दिनों में लगभग 24-25 साल पूर्व तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्र राष्ट्रीय जनता दल में राजनीतिक शुरुआत मैंने किया है। छात्र राष्ट्रीय जनता दल का मैं छात्र राजद के जिला उपाध्यक्ष भागलपुर में दायित्व का निर्वाह किया, फिर विश्वविद्यालय में छात्र राजद के महासचिव, फिर विश्वविद्यालय अध्यक्ष। इस तरह से 2002 से लेकर आज तक का हमारा राजनीतिक सफ़र रहा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्र संगठन का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। बीएन मंडल मधेपुरा यूनिवर्सिटी में छात्र संगठन का प्रभारी बनने का मौका मिला। हमें मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय का भी प्रभारी बनने का दायित्व मिला। और बीच के दिनों में समय बीतता गया, युवा संगठन में मैं जमुई ज़िला, खगड़िया ज़िला, बांका ज़िला, कटिहार ज़िला, कई ऐसे ज़िले हैं जहां मुझे प्रभारी के तौर पे संगठन में काम करने का मौका मिला और मैंने बखूबी बड़ी ईमानदारी से, बड़ी कर्मठता के साथ सामाजिक जीवन को जीते हुए राजनीतिक संगठन में जो दायित्व मिलते गया उसका मैं निर्वाह करते चला गया। चूँकि आप जो है शुरुआती दिनों से ही जो है छात्रों के मुद्दे पे जो है आप संघर्ष करते नज़र आए, तो ये जो एमएलसी का चुनाव होने वाला है, कई सारे सवाल हमने सुना है कि जो है इसमें कई तरह के इनके जो मतदाता सूची है उसको लेकर के गड़बड़ियाँ होती है, उसमें कुछ पारदर्शिता नहीं होती है, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे आपने जो सुना है
वो निश्चित तौर पे सही है। इसका जो मतदाता बनाने की प्रक्रिया है उस सरकार को जिम्मेदारी उठानी चाहिए। और जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा में मतदाता सूची का प्रकाशन, मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया सरकार अपनी जिम्मेदारी के साथ करता है, उसी तरह से कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के जो मतदाता सूची का प्रकाशन है या जोड़ने की प्रक्रिया है वो सरकार को अपने स्तर से करना चाहिए। चूँकि एक और इसमें जो विसंगतियां हैं, जो मतदाता सूची प्रकाशन हो जाता है, चुनाव होने के बाद उस मतदाता सूची को स्वाभाविक तौर पे उसको रद्द कर दिया जाता है और पुनः चुनाव के पूर्व 6 महीना 1 साल पहले पुनः नए तरीके से मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। उसमें मेरा इसमें जो विसंगतियां हैं वो ये है कि जो व्यक्ति एक बार स्नातक हो गए, चाहे वो मध्यमा से हो जाए, आचार्य प्रचार की डिग्री हो जाए, उर्दू से हो जाए, आलिम फाजिल की डिग्री हो जाए, या इधर जनरल वाले स्नातक हो जाएं, या BCA BBA वाले प्रोफेशनल डिग्री के हो जाएं, या टेक्निकल डिग्री में इंजीनियरिंग के हो जाएं, चाहे डॉक्टरी क्षेत्र में या LLB, जहाँ भी वो स्नातक हो जाते हैं तो पूरा जीवन उसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं है। उसके बाद जब एक बार वो मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाते हैं और चुनाव परिणाम के बाद उसको रद्द कर देना और पुनः जब चुनाव के 1 साल 6 महीना पूर्व उसे पुनः फॉर्म भर के मतदाता बनने की जो प्रक्रिया है, ये बड़ी विसंगतियां हैं। इसको इसमें से समाप्त करना चाहिए। कोसी स्नातक या पूरे बिहार में जो स्नातक का चुनाव है MLC का, विधान पार्षद का, उसमें मतदाता सूची जब एक बार प्रकाशन हो जाए उसको कंटिन्यू करना चाहिए। और दूसरा, सरकार को अपने स्तर से मतदाता को जोड़ने का काम करना चाहिए, मतदाता सूची तैयार करना चाहिए। हमारा जो कोसी स्नातक, अगर इसकी बात करें तो इसका जो भौगोलिक स्थिति है वो 14 जिला का है। 14 जिला। अब 14 जिला इतना बड़ा है और मतदाता बनते हैं 1 लाख। इस बार भी 1,34,592 मतदाता बने। इतना बड़ा क्षेत्र है, अगर सरकार इसमें प्रयास करे और अपने स्तर से बनाए तो कम से कम 14 लाख मतदाता बनेंगे और 1 लाख तो 1 लाख के आसपास कुछ है। तो ये सारी विसंगतियां हैं, सरकार को इसको दूर करना चाहिए। बिल्कुल। एक सवाल ये था कि चूँकि आप MLC का चुनाव जो होता है ये पढ़े लिखे लोगों का चुनाव होता है और ख़ास तौर पे इसमें शिक्षक, प्रोफेसर, ये सारे लोग जो है इसके मतदाता रहते हैं। तो ये जो आपने गड़बड़ियाँ बताई, तो इसको लेकर के क्या आपके पास में क्या प्लान है? देखिए, मेरा तो यही है कि जब मैं कोसी स्नातक का चुनाव इस बार लड़ रहा हूँ, जनता के आशीर्वाद से, मतदाता के आशीर्वाद से, स्नेह प्यार से, अभिभावकों के सहयोग से जब मैं चुनाव निर्वाचन होके जाऊंगा तो सबसे पहले सदन के माध्यम से अपने प्रयास से सरकार स्तर पे वही जो मैंने कहा कि मतदाता जो एक बार बन जाए वो कंटिन्यू करे स्नातक वाले में, और साथ साथ मतदाता बनने की प्रक्रिया सरकार को अपने स्तर से विभिन्न जिलों में, विभिन्न प्रखंडों में कराना चाहिए। ये हमारा पहला एजेंडा है। क्योंकि आप कई सारे विश्वविद्यालयों को आप घूमते हैं और आप भी जो है तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के हैं, आप स्टूडेंट रहे हैं, तो हमने जो देखा कि ख़ास तौर पे पूरे बिहार की ही बात कहें या अगर कोसी क्षेत्र की भी बात कहें, विश्वविद्यालय की जो है स्थिति बहुत नाजुक है। यहाँ के भवन जो है वो जर्जर हैं इस तरह के। और वर्तमान MLC के कार्यकाल को आप कामकाज को कैसे आप देखते हैं? देखिए, वर्तमान में जो MLC डॉक्टर NK यादव साहब हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो मैं लगातार चैनल के माध्यम से कई चैनल के माध्यम से ये मैं बताने का काम किया हूँ कि वो एक अच्छे डॉक्टर हैं। बिल्कुल। और मानव सेवा में वो लगातार लगे रहते हैं और लगे हुए हैं। अगर आप उनके अस्पताल में जाएंगे, चूँकि इसी शहर के, इसी ज़िले के हैं, तो सुबह के 7 बजे से ही वो मानव सेवा में लग जाते हैं और रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक 24 घंटा उनके यहाँ सुविधा है मरीजों को देखने का। तो इस तरह के कामों में वो लगे रहते हैं। और धरती पे तो कहा गया है कि ईश्वर का दूसरा रूप अगर धरती पे कोई है वो डॉक्टर है। तो जो वर्तमान MLC साहब हैं, बहुत अच्छे, बहुत व्यवहार कुशल और बहुत ही मेधावी चिकित्सक हैं और खूब बढ़िया से मानव का सेवा जिला के और अन्य ज़िले के भी, बांका, भागलपुर, नौगछिया ज़िले के मरीजों का सेवा खूब बढ़िया से वो कर रहे हैं और पिछले दिनों भी करते रहे हैं। और हमें उम्मीद है और मैं उनसे आग्रह और अपील भी करता हूं कि आगे भी करते रहेंगे। अब आइए, कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का जो दूसरा दायित्व उनके ऊपर है वो है विधान पार्षद।
इस दायित्व के निर्वाह में मैं इतना ही कहूँगा कि समय के अभाव में और ये भौगोलिक क्षेत्र इतना बड़ा है, इसलिए वो इस ओर उनका ध्यान नहीं आ पाया या नहीं कर पाए या नहीं कर पा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ समय का अभाव मूल कारण है। बाकी व्यक्तिगत जीवन में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जो उनको दायित्व मिला है उनमें कहीं ना कहीं उसे समय का अभाव हो जाता है। निश्चित तौर पे समय का अभाव है। इसलिए मैं कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के तमाम अभिभावकों से, तमाम मित्र सगा बंधुओं से, तमाम शुभचिंतकों से, समर्थकों से और जनता जनार्दन जो मूल मतदाता हैं इस क्षेत्र में 14 जिलों में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के, चाहे युवा बेरोजगार हों, चाहे प्रारंभिक शिक्षक के तमाम शिक्षक हों, माध्यमिक शिक्षक के तमाम शिक्षक हों, या फिर हायर एजुकेशन में विश्वविद्यालय स्तर के प्राध्यापक हों, या सभी महाविद्यालयों में जितने भी प्रोफेसर हैं, व्याख्याता हैं वो हों, या अधिवक्ता जो 14 जिला के अंतर्गत आते हैं, या जितने भी चिकित्सक हैं, इंजीनियर सेक्शन के हैं, आलिम फाजिल की डिग्रियां लेकर जो हैं, या जो भी आचार्य प्रचार की डिग्रियां लेकर, तमाम उन सबों से वित्त रहित जितने भी महाविद्यालय के प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, मैं सबों से ये हाथ जोड़ के आग्रह और अपील करता हूँ कि इसलिए इस चुनाव में 2026 में जो कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव होना है, आप मुझे मौका दें, मुझे आशीर्वाद रूप में आप अपना वोट दें और प्रथम वरीयता का वोट दें, और जिससे कि मैं आपके आशीर्वाद से इस कोसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर जाऊं और सदन में जाने के बाद आपकी समस्याओं के लिए लगातार संघर्ष करते हुए सरकार और आपके बीच सामंजस्य बैठा के या संघर्ष करके आपके तमाम समस्याओं का निदान करूं। और मैं तमाम समस्याओं से अवगत हूं, क्योंकि मैं लगातार पिछले 24 वर्षों से छात्र संगठन में, युवा संगठन में काम करने का मुझे मौका मिला है, मेरे पास अनुभव है। और विश्वविद्यालयों में जो गिरावट आई है, जैसे आपने कहा कि भवन जर्जर है, तो निश्चित तौर पे विश्वविद्यालय के जो पूरा जो शक्ति है वो उनके कुलपति में व्यास है, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और कुलपति जो भी विश्वविद्यालय के हैं उनका जो कैबिनेट है वो सिंडिकेट मेंबर है। तो कहीं न कहीं इस तरह की जो शिक्षा में गिरावट आई है तमाम विश्वविद्यालयों में, उसमें सिंडिकेट के जो माननीय सदस्य लोग हैं, इन लोगों को सक्रिय होने की आवश्यकता है। इन लोगों को थोड़ा अपना ध्यान विश्वविद्यालय की ओर आकृष्ट करने की ज़रूरत है। और ये तमाम सिंडिकेट सदस्य विश्वविद्यालय के कैबिनेट होते हैं, वहीं से निर्णय होता है, चाहे वो वेतन का मामला हो, डेवलपमेंट का मामला हो, किसी भी प्रकार के मामले के निष्पादन के लिए या इम्प्लीमेंट करके धरातल पे लाने के लिए सिंडिकेट की जो मेंबर हैं वो सबसे बड़ी भूमिका में विश्वविद्यालय में हैं। इसलिए उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कुलपति महोदय के साथ मिलकर तमाम विश्वविद्यालयों में जो ये जर्जर भवन आज है, इसमें सुधार की आवश्यकता है, विकास की आवश्यकता है, ये तमाम चीज़ें सभी विश्वविद्यालयों के सिंडिकेट मेंबर को अपना नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस कर्तव्य को करना चाहिए। एक सवाल मेरा और था कि चूँकि बिहार में देखते हैं, बिहार ही नहीं पूरे देश के अंदर में जो हायर एजुकेशन है उसकी स्थिति जो है ही, जो किसी तरह से हायर एजुकेशन कर भी लेते हैं, जो आपने भी कहा कि जो है शिक्षित बेरोजगारी जो है एक भयंकर समस्या बन कर के उभरी है। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो तो किसी तरह से अपना जीवन यापन कर लेते हैं, छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं, लेकिन जो शिक्षित हो जाते हैं, जिनके पास में अच्छी खासी डिग्री हो जाते हैं, वो कहीं जो है छोटा मोटा काम नहीं कर पाते हैं। तो शिक्षित बेरोजगारी को लेकर के जो है आप क्या सोचते हैं, उसे जो है किस तरह से समाधान उसका हो सकता है? देखिए, हायर एजुकेशन लेने के बाद का जो बेरोजगारी का चुनौती है, जिसको विशेष करके आपने लगातार कई बार फोकस लगा, शिक्षित बेरोजगारी, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा, इसका मूल कारण है शोध का। ये जो तमाम विश्वविद्यालयों में पूर्व के दिनों में शोध का काम होते रहा है वो लगभग समाप्त है। बिल्कुल। आप किसी भी विश्वविद्यालय के महाविद्यालय में जाएंगे, प्रायोगिक परीक्षा की प्रक्रिया समाप्त है, सिर्फ कॉरम पूरा किया जा रहा है। तो ये जो मूल समस्या है कि प्रायोगिक परीक्षा का समाप्त हो जाना,
शोध का काम पे पूरे तरह से विराम लग जाना एक माध्यम बन गया है सिर्फ और सिर्फ कि शिक्षक और छात्र के समन्वय से इस तरह से डिग्रियां को आगे बढ़ा लेने का। और इसमें जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्तर पे शोध का संस्थान पुनः खुलने की आवश्यकता है और प्रायोगिक परीक्षा चाहे वो +2 में हो, चाहे ग्रेजुएशन में हो, चाहे पीजी में हो, उसमें पुनः सुचारू रूप से चलाने की आवश्यकता है। इस पे महाविद्यालय प्रशासन को, विश्वविद्यालय प्रशासन को पूरा फोकस करके इन दोनों कामों को लाने की आवश्यकता है, शोध और प्रायोगिक परीक्षा। इन दोनों चीज़ों के आने के बाद ही ये जो हायर एजुकेशन के शिक्षित कई बेरोजगार जगह तो लैब है भी नहीं, लेकिन वहाँ पे जो है नंबर अच्छा खासा मिल जाता है। देखिए, मैंने कहा कि प्रायोगिक परीक्षा को पुनः सुचारू रूप से संचालित करने की ज़रूरत है और शोध जिसको आप पीएचडी की डिग्रियां मिलती है, जो शोधार्थी होते हैं, जो अपने शिक्षक के अंदर शोध करते हैं किसी न किसी टॉपिक पे, किसी न किसी सब्जेक्ट पे, किसी न किसी मुद्दे को लेकर, उसमें सुधार की आवश्यकता है, शोधार्थी की ओर से भी और शिक्षक की ओर से भी। चूँकि आप तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं, आपने काफ़ी राजनीति जो है यहाँ से तय होती है, बिहार की कई राजनीति जो है, कई बड़े नेता जो है इस यूनिवर्सिटी से निकला है, उसी कड़ी में आप भी जुड़ रहे हैं। तो मेरा एक सवाल ये है कि इस विश्वविद्यालय की ख़ास तौर पे जो गरिमा पिछले दिनों हम देख रहे हैं कि वो निचले स्तर इसका नीचे ही जा रहा है, अस्थायी कुलपति नहीं है, इस तरह पे जो वर्तमान एमएलसी साहब है वो भी इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या अगर आपको मौका मिलता है तो इसमें किस तरह से आश्वस्त करना चाहिएगा? देखिए, मुझे जब कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं का आशीर्वाद मिलेगा और चुनाव परिणाम जब हमारे पक्ष में होगा और मैं सदन में जाऊंगा, तो सर्वप्रथम विश्वविद्यालय में जो समन्वय की कमी है, जो विश्वविद्यालय प्रशासन और सिंडिकेट सीनेट के सदस्य और तमाम छात्र संगठन के जो नेता और छात्र संघ चुनाव भी नहीं होता है, मैं पूरी बात हमारी होने दीजिए ना। तमाम छात्र संगठन, जो भी राजनीतिक संगठन में छात्र नेता हैं, पदाधिकारी हैं, इनके समन्वय की आवश्यकता है। छात्र संघ चुनाव तिलका मांझी या मुंगेर विश्वविद्यालय या मधेपुरा विश्वविद्यालय या पूर्णिया विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय प्रशासन को कराने की आवश्यकता है। इन तमाम चीज़ों को हम सुदृढ़ कराने का प्रयास करेंगे और जो मूल बात है डेवलपमेंट का, जो ही समन्वय विश्वविद्यालय प्रशासन और सिंडिकेट सीनेट सदस्य में हो जाएगा, जो ही छात्र संगठन के तमाम पदाधिकारियों में छात्र संघ का चुनाव में सब सहमत होकर चुनाव करा लेंगे, तो ये सारी समस्या का निदान के लिए स्वतः कार्य तेजी से आगे बढ़ जाएगा। और मैं सरकार से सामंजस्य करके, सरकार स्तर से प्रयास करा के, सदन में लगातार उस लड़ाई को लड़कर तमाम विश्वविद्यालयों में डेवलपमेंट का काम, शैक्षणिक काम, तमाम चीज़ों को कराने का काम करूँगा। मूल रूप से प्रायोगिक परीक्षा और शोध, ये दो चीज़ पे जो ही फोकस होगा, जो ही मैं काम करूँगा, तो स्वतः विश्वविद्यालय में सारा माहौल पक्ष में आ जाएगा। अब रही बात वर्तमान एमएलसी साहब के ध्यान का, तो मैंने तो एक ही बात कहा कि उनके पास इस काम के लिए समय का अभाव है। इसलिए समाज, हम जैसे लोग और तमाम 14 जिला के मतदाता वर्तमान विधान पार्षद महोदय से इस उम्मीद को छोड़ दिए हैं कि उनसे किसी प्रकार का उम्मीद करना, ये बिल्कुल इस क्षेत्र में सब ने अपने आशा को छोड़ दिया है। और मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि इस बार यहाँ के अभिभावक, यहाँ के मतदाता, यहाँ के गार्जियन जो लोग हैं, जो हमें चाहने वाले हैं, जानने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, सबों का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। और मैं जब सदन जाऊंगा इनके आशीर्वाद से, तो सारी चीज़ों को सुधार करने का लगातार संघर्ष में मैं रहूँगा। पिछले दिनों जो है बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें एनडीए जो है एकदम अपार बहुमत से जो है पुनः उसकी वापसी हुई। तो माननीय नीतीश कुमार का जो काम काज है, ख़ास तौर पे जो है शिक्षा और रोजगार के प्रति, जो उसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये जो प्रचंड बहुमत जी इस बार आया है, जिस वोट से, जिस संख्या से सरकार बनी है, तो निश्चित तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार को अविलंब सभी विश्वविद्यालय में, बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति करनी चाहिए।
और कुलपति की नियुक्ति के बाद ये सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेते हुए विशेष करके शिक्षा विभाग को ये जो हमने पुनः दोहराऊंगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन और सिंडिकेट सीनेट के सदस्य से सामंजस्य करा के छात्र संघ का चुनाव करा के सभी विश्वविद्यालयों में अविलंब डेवलपमेंट का काम, शैक्षणिक काम कराना चाहिए। और उसके लिए सबसे अधिक आवश्यक है वो है कुलपति का महोदय का नियुक्ति, अस्थाई नियुक्ति। और एक चीज़ हम देखते हैं कि कई सारे विश्वविद्यालय में एक ही कुलपति को जो है दूसरे जगह का भी जो है भार मिल जाता है। देखिए, कुलपति के नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसमें राजभवन और बिहार सरकार दोनों के सामंजस्य से, दोनों के प्रयास से होना है, दोनों के संयुक्त प्रयास से होना है। इसलिए जहाँ भी कुलपति महोदय का 3 वर्ष का कार्यकाल होता है तो वो कार्यकाल जब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद पुनः नियुक्ति में दोनों का सामंजस्य की आवश्यकता है। उसी विलंब के कारण ये अन्य विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को वहाँ का चार्ज मिल जाता है। आपने कई सारे सवालों का जवाब दिया। हमारी ढेरों सारे शुभकामनाएं हैं कि आप जो है अगर आप निर्वाचित होकर के आते हैं तो पहले जो है 100 दिन में जो है आपकी क्या प्राथमिकता होगी जो आप काम करके दिखाएंगे, कुछ ये बताइए। सबसे पहला प्राथमिकता होगा कि 14 जिला के विभिन्न प्रखंड में स्नातक भवन होगा और उस स्नातक भवन में सारी सुविधाएं होगी। युवा शिक्षित स्नातक बेरोजगार के एम्प्लॉयमेंट के लिए, फॉर्म भरने के लिए, ये मेरा सबसे पहला होगा। और दूसरा होगा इस क्षेत्र के चारों विश्वविद्यालय के अतिथि व्याख्याता को 65 साल का सुनिश्चित किया जाए। इस 2 बात को लेके मैं सबसे पहले प्रयास करूँगा। एक अंतिम सवाल था, चूँकि हमारे दर्शक जो है वो काफ़ी युवा हैं, हमारे चैनल का भी नाम है युवा कनेक्शन, तो युवा दर्शक हैं, कई लोग जो है आपका पहली बार जो है मतदाता भी बने होंगे, वो आपके देख रहे हैं, तो आप उसे क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा? देखिए, मैं युवा मतदाताओं से और इसमें जो पहली बार मतदाता बने हैं निश्चित तौर पे बड़े संख्या में बने हैं जी। चूँकि इस बार जो मतदाताओं की संख्या हुई है 1,34,592 अभी तक का सबसे अधिक संख्या है। और इसमें कहीं न कहीं मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि लगातार जो मैं छात्रों के बीच काम किया हूँ तो मैंने जो अपील किया, आग्रह किया अपने युवाओं से कि आप हर हाल में मतदाता बने। मतदाता बनने की प्रक्रिया ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों थी, उसी में ये बने हैं। इसलिए मुझे पूरा भरोसा विश्वास है कि जब हमारे आग्रह अपील पे इतनी संख्या में युवा मतदाता बने हैं और वो पहली बार बने हैं तो निश्चित तौर पे वो युवा होने के नाते एक युवा को चाहेंगे और अपने बीच के लोगों को चाहेंगे। लगातार उनके बीच हम संघर्ष करते रहे हैं। इसलिए उन तमाम युवाओं से मेरा आग्रह और अपील और निवेदन है कि आप प्रथम वरीयता का वोट एक युवा को देकर सदन भेजने का काम करें। यही आपसे तमाम युवा मतदाताओं से आग्रह है, अपील है, भरोसा है और विश्वास भी है कि वो लोग देंगे भी और उन्हीं के आशीर्वाद और सहयोग से मैं सदन जाऊंगा भी। कुछ राजनीतिक दलों से आपको समर्थन मिल रहा है कि नहीं? किन किन दलों से समर्थन अभी तक मिला है? देखिए, जहाँ तक राजनीतिक दलों के समर्थन की बात है तो इसमें तो पत्र निर्गत होता है, किसी प्रकार का कोई सिंबल नहीं रहता है, क्योंकि पत्र निर्गत करके समर्थन देते हैं। चुनाव में अभी काफ़ी समय है, हम भी लगातार 14 जिला में मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, घूम रहे हैं, मिल रहे हैं। राजनीतिक दल जो बिहार में है वो तो आमने सामने है ही, महागठबंधन और एनडीए। तो जो भी एनडीए से वर्तमान विधान पार्षद हैं ही डॉक्टर NK यादव साहब हैं, तो निश्चित तौर पे जो भी समर्थन मिलना होगा वो कहीं न कहीं महागठबंधन में जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्हीं दल के साथियों से, पदाधिकारियों से समय आने पे समर्थन मिलेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है, भरोसा है, आशा है, विश्वास है। साथ ही साथ ये जो चुनाव है, चूँकि ये टेक्निकल चुनाव है, इसमें एक मतदाताओं को 3 वोट देने का अधिकार है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। और मतदाताओं की जो संख्या है और जो क्षेत्र है और जो पूर्व के दिनों में चुनाव परिणाम आया है उसमें द्वितीय वरीयता मतदाता से चुनाव जीता गया है। इसलिए एक मतदाता को कई मौका है, तो इसमें दल की बात
तो है ही, लेकिन साथ साथ जो भी राजनीतिक दल हैं, एनडीए में भी राजनीतिक दल कई दल हैं, एनडीए एक दल नहीं 5 दल के गठबंधन से है। तो किस दल के साथियों का किनके प्रति क्या रुझान हो जाएगा, क्योंकि हम लंबे समय तक छात्रों के बीच काम किए हैं और छात्र में सभी दल के छात्र रहते हैं, वही बाद में जाके किसी न किसी राजनीतिक दल के समर्थक होते हैं। तो इसलिए मुझे पूरा और भरोसा और विश्वास है कि सभी राजनीतिक दल के समर्थकों का, शुभचिंतकों का मुझे आशीर्वाद वोट के रूप में मिलेगा। ये मुझे पूरा भरोसा विश्वास है, क्योंकि उनके पास वोट देने का अधिकार है 3, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो निश्चित तौर पे मुझे भरोसा विश्वास है कि उनका हमको आशीर्वाद मत के रूप में मिलेगा, वरीयता चाहे जो हो। चलिए, तो ये थे हमारे साथ जो है शिशुपाल भारती जी, जो आगामी चुनाव को लेकर के एमएलसी का जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर के ये कोसी स्नातक क्षेत्र से अपनी तैयारी कर रहे हैं पूरे जोर शोर के साथ में। लगातार शिक्षकों से, छात्रों से, प्रोफेसर से, सबों से जो है ये मिल रहे हैं। इनसे हम पुनः जो है अगले कुछ और दिनों में जो है फिर बातचीत करेंगे। आपका अगर इनसे कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली बार जब हम इनसे मिलेंगे उन सवालों का जो है जवाब इनसे जो है तलाशने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आपका। आपका भी युवा कनेक्शन का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपके माध्यम से, युवा कनेक्शन चैनल के माध्यम से हमारी बातों को आम आवाम तक पहुंचाने का जो आप माध्यम बने हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। धन्यवाद।